ये एक्सरसाइजेस क्यों कर रहे हैं आप इतने बॉर्डर के ऊपर? क्या क्या गुस्सा है यार आपको? मतलब क्या अभी आपको वो खिचड़ियां चढ़ रही हैं पाकिस्तान के ऊपर, खिचड़ियां समझते हैं आप कल साहब? एक्सरसाइज त्रिशूल, ये आपको लगेगा एक ड्रिल है। आर्मी के टैंक्स वो पे ऑलरेडी डेजर्ट के जो टेरेन है वहां पे घूम रहे हैं। हमारे जो नेवी के फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो गुजरात के कोस्ट के आसपास एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जो ये मोबिलाइजेशन हो रहा है ना, जिस तरीके की एक्सरसाइज हो रही है, पाकिस्तान में डर का माहौल है। आज रात को पता नहीं मुन्नी को नींद आएगी नहीं आएगी। अगर कराची लेना है तो कैसे लेना है, कराची लेते समय किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, ये इस एक्सरसाइज का मेन है। इधर पाकिस्तान के अंदर तो ये हालत है कि शिप्स ने अपने डॉक से बाहर निकलना बंद कर दिया। पूरा का पूरा एयर जो उनका वो है ट्रैफिक है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। ये बोलते थे कि हम तो अल्लाह के सिवाय किसी और से डरते नहीं है। मोदी साहब की सियासत की भीड़ चढ़ रही है सारी फौज, तो नहीं मैं तो इसलिए कह रहा तो हूँ वो जो कारगिल वाले चढ़े वो किसकी भीड़ चढ़े? तो 93,000 एक बार आपने मरने को ही छोड़ दिए थे, वो वो तो किसकी एक भेंट और थी? कॉन्फ्लिक्ट था, वो चला गया, खत्म होगी बात नहीं उसकी तो नहीं कोई नहीं नहीं नहीं, चला कैसे गया? वो आपकी फितरत है। कभी आर्मी चीफ कह देते हैं कि भैया इस बार पाकिस्तान का भूगोल बदल लेंगे और ऑप सिंदूर कभी भी शुरू हो सकता है और जल्दी ही शुरू हो सकता है। उसके बाद जो एयर चीफ है वो ये कहते हैं कि भैया 14 तो हमने गिरा दिए थे, अगली बार हम ये स्ट्रेटेजी तो नहीं अपनाएंगे, लेकिन जो अपनाएंगे वो पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा। तो जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में रोज ये डर बना रहता है कि कल क्या। आपका न्यूक्लियर ब्लफ अब आगे नहीं चलेगा, आपने जो चलाना है चला लो, हमने आपको नकारा कर दिया। ये एक्सरसाइजेस क्यों कर रहे हैं आप इतने बॉर्डर के ऊपर? क्या क्या गुस्सा है यार आपको? मतलब क्या अभी आपको वो खिचड़ियां चढ़ रही हैं पाकिस्तान के ऊपर, खिचड़ियां समझते हैं आप कल साहब? मतलब बड़ी हो रहा है कि यार जो मई में हम चाहते थे हमें हुआ नहीं, अब दोबारा जरा थोड़ा सा इनको थोड़ा सा ना कुछ करें। अब पाकिस्तान ने भी नोटम जारी कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है इनते इंजे से ही, क्योंकि ये कोई हरकत करेंगे तो हम अपना जो आसमान पे हमारे भी बर्ड्स चल रहे होंगे उसी वक्त जवाब दे दो। तो ये बताएं, ये अपना भी खर्चा कर रहे हैं, हमारा भी खर्चा कर रहे हैं, अपने भी मतलब ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि यार चलो कोई नहीं, खैर है यार कर लेते हैं। मतलब क्या फौजियों को वक्त डाला हुआ बेचारा, आपकी पेटी भाई है कल साहब। मुझे पता है आपको जब हुकूमत की तरफ से इस तरह के गैर जरूरी ऑर्डर आते हैं अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, फौजियों को कहता हो मर गए यार, ये अब क्या करना पड़ेगा। तो ये सुने सदरन कमांड को ऊपर लेके आ रहे हैं, उनसे भी कुछ ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, ये क्या चल रहा है कल साहब? व्हाई इज दिस ऑल गोइंग ऑन? खुदारा अपने ये पैसा आप किसी हेल्थ पे लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं, हवा तेल जो उड़ा देना तुसा। कमर चीमा, हेल्थ और एजुकेशन पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव बात करे थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि ये दो ही चीजें हैं जो शायद पाकिस्तान में कभी ना थी, ना है, ना होंगी। ये मेरा नहीं कहना है, ये पाकिस्तान की आवाम का कहना है। क्योंकि आज भी अगर आज भी एम्स दिल्ली के दरवाजे पर पाकिस्तानियों को रोक दिया जाए, ठीक है ना, 1000 के करीब डेथ रोजाना हो जाएंगी। मैं इसमें कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हेल्थ से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड आई थिंक पाकिस्तान इज द लीस्ट कॉम्पिटेंट कंट्री। आगे बात जो ज्यादा मुद्दे की है वो है एक्साइज की, नोटैम की। आपने नोटैम किस तारीख का जारी किया है? हाँ कमर चीमा साहब, कितना, कौन सी तारीख? आपका नोटैम किस तारीख का है? कल सब 2829, 2829 चेक कर लो साथ साथ। मैं देता जाऊंगा, मैं दे रहा हूं ना आपको 2829। अरे यार ऑफिशियल चीजों को थोड़ी ना मना करेंगे, और इसमें थोड़ी ना झूठ बोलेगा कमर चीना, बोल भी नहीं सकता। 2829 इंडियन का नोट टाइम कब से कब तक का है? 30 से लेकर 10 नवंबर तक का। बड़े स्पेसिफिक खबर। हाँ, पहली बात, आपका नो टाइम कब आया है और हमारा नो टाइम कब आया है? आपका नो टाइम आया है 3 दिन पहले, हमारा नो टाइम आया है 10 दिन पहले। और बाय द वे, क्योंकि आप थोड़ा फोर्सेस के बारे में कम समझेंगे इसलिए समझा रहा हूं, क्योंकि आपकी पब्लिक भी समझ पाए। नो टाइम इसलिए थोड़ी ना होता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स आएगी या कौन आएगा कौन नहीं आएगा। नो टाइम वर्ल्ड वाइड एक ही बात के ऊपर किया जाता है कि इस इलाके में कोई भी तरह का कोई एयरक्राफ्ट, सिविल एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट इस इलाके में ना आए, क्योंकि यहां पर हाई स्पीड मैनूवर्स किए जा रहे हैं।
यहां पर लाइव फायरिंग भी करी जा रही है। ये इसलिए होता है, ये इंसानियत की चीजें हैं। आपके यहां थोड़ा इनकी कम वैल्यू है, लेकिन बाकी सब जगह वैल्यू उसकी यही है कि यस, आप पूरी दुनिया को नहीं, पूरी दुनिया को एक अच्छी इंटेंशन से बताते हैं कि यार लोग मरे ना, सीधी बात है। अब आगे बात, आपका नोटैम और मेरा नोटैम एक दूसरे पे क्या कर लेगा। आपके वो 2 तैयारे, 4 तैयारे, 40 तैयारे, जो भी आप कह लो, मैं डिनाई नहीं करूंगा, वो तो 28 और 29 के बाद बंद हो गए। अगर मुझे कुछ करना ही है, देखो अब बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात करना, अब इसमें कहीं कोई इफ्स एंड बट्स मत लगाना। अगर मैंने कुछ करना ही है, मैं तो 30 तारीख के बाद करने वाला हूं, और मेरे पास तो 10 नवंबर तक का टाइम है। सो डोंट यू थिंक बेकार में। अच्छा, अब आगे रात कि इसकी जरूरत क्या थी, क्योंकि वो आपका ज्यादा अच्छा सवाल है। पहली जरूरत कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, ये मेरी मर्जी। उससे भी अभाव, इंडिया एक थिएटराइजेशन के अंदर चल रहा है। सारे रिसोर्सेस को हम इकट्ठा करते हैं। वो जो सदर्न कमांड आप बोल रहे हो, मैं उसमें भी रह चुका हूं, जो कोर इसमें पार्ट ले चुकी है, मैं इसमें भी रह चुका हूं। ये हम पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं। तकरीबन एवरेज पर हम 2 से 3 साल में हर बार ही एक्सरसाइज करते हैं। इस बार की एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि हम इसमें नेवल और एयरफोर्स असेट्स को भी इंक्लूड कर कर प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। यस, इसमें कोई शक नहीं है कि हम ये जरूर प्लान करेंगे कि हमारा ट्राइड काइंड ऑफ जो चीज चलेगी, दैट इज जो नेवल वाला पार्ट है, जो आर्मी वाला पार्ट है, 20,000 ट्रुप्स हैं, टैंक्स इन्वॉल्व हैं, गन्स इन्वॉल्व हैं, राफ्ट्स इन्वॉल्व हैं, एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हैं। ये सब आपस में कोऑर्डिनेट कर कर कैसे उस एक एरिया में ऑपरेट करेंगे। और यस, इसमें कोई शक नहीं है, वो ऑपरेट करेंगे टू विन अ वॉर। आई विल नेवर से कि हम इसको डमी के तौर पर जरूर किया जा रहा है, बट हम ये जरूर करेंगे कि अगर कराची लेना है तो कैसे लेना है, कराची लेते समय किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, ये इस एक्सरसाइज का मेन है। तो इसमें आपने कर लिया, पता नहीं कादे वास्ते करता। कल साहब, वाई कराची क्यों लेना चाहते हैं, क्या मतलब आपके पास जमीन जमीन कम में अपने फौजियों को मार पड़वाना चाहते हैं, क्या मतलब, वाई, मतलब क्या, क्यों फौजियों को मुश्किल में डाला हुआ यार। आप तो फौजियां रिटायर्ड हो गए हैं, आपका दिल तो धड़कता है ना, वो जो रह गए हैं फौजी वहां पे, उनके लिए तो बचाएं उनको यार। साहब, उनको बेचारे सियासत की भीड़ चढ़ा रहे हैं फौजियों को। नहीं, सही बात आप बोल रहे हैं। एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना, तो ये इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा प्राइड होता है कि व्हेन मोर वी स्वेट इन पीस द मोर ब्लड वी सेव। ये हमारा मोटो रहा है। आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि आपके यहाँ जब आप बोल रहे हो ना फौजियों को मरवा देते हैं, तो 93,000 एक बार आपने मरने को ही छोड़ दिए थे। चलो कोई बात नहीं, इंडिया इज अ मैग्नानिमस कंट्री। वो उसके बाद आपने कारगिल में, आपने उसके बाद देखो, सच्चाई को फेस तो करना पड़ेगा ना यार। चलो हो सकता है 71 वाली वॉर में मैं नहीं था, इसलिए आप मेरे को पूछ लेंगे कि जी आपने क्या देखा, आप बताओ। तो भाई साहब, कारगिल वाले का तो मैं आपको चश्मदीद गवाहूं कि इस कंधे ने उन पाकिस्तान भाइयों को कांधा दिया है कि जिनको आप ले नहीं रहे थे। तो इसलिए इस तरह की बात के सियासत और ये सब ना, कमर चीमा आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यू बिलोंग टू पाकिस्तान। मोदी साहब की सियासत की भीड़ चढ़ रही है सारी फौज, तो मैं तो वो जो कारगिल वाले चढ़े, वो किसकी भीड़ चढ़े, वो किसकी भीड़ थी? वो चला गया, खत्म हो गई बात। नहीं, चला कैसे गया? वो आपकी फितरत है। आप तो डिसोन करते हो। आपने तो डिसोन कर दिया कि नूर खान एयरबेस के अंदर जो आपके 48 जवान नीचे बेचारे धसे रह गए, आपने लेके उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। अरे भाई, उनकी शहादत को रिस्पेक्ट कर लेते। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें,